केटामाइन, ये नाम आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है ना। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये अचानक इतना चर्चा में क्यों आ गया है। कहीं न कहीं तो इसका जिक्र ज़रूर सुना होगा, शायद न्यूज़ में या सोशल मीडिया पर, या हो सकता है डिप्रेशन के नए इलाजों के बारे में बात करते हुए। और यही तो सोचने वाली बात है, एक दवा जो दशकों से मतलब सालों से मेडिकल फील्ड में मौजूद है, वो अचानक से इतनी पॉपुलर कैसे हो गई। आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होगा। मतलब आखिर ये केटामाइन है क्या चीज़ और इसका इस्तेमाल शुरू कहाँ से हुआ था। तो देखिए, केटामाइन असल में एक बहुत पावरफुल एनेस्थेटिक है। एनेस्थेटिक यानी वो दवा जो सर्जरी से पहले दी जाती है ताकि मरीज को बेहोश किया जा सके। और इसका इस्तेमाल सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर भी होता है। हाँ, इसी वजह से कुछ लोग इसे हॉर्स ट्रैंकुलाइजर भी कहते हैं, जो टेक्निकली सही है, पर ये बात पूरी नहीं है। ये इंसानों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी दवा है। इसकी पावर का अंदाजा एक बहुत ही फेमस घटना से लगाया जा सकता है। याद है थाईलैंड में जब एक फुटबॉल टीम के 12 बच्चे और उनके कोच एक गुफा में फंस गए थे। उनको बाहर निकालना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। उन तंग और पानी से भरे रास्तों से बच्चों को सेफली निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने उन्हें शांत और एक तरह से बेहोश रखने के लिए केटामाइन का ही इस्तेमाल किया था। सोचिए कितनी अहम दवा है ये। ठीक है, तो ये एक पावरफुल एनेस्थेटिक है, ये तो समझ आ गया। पर इसका डिप्रेशन से क्या कनेक्शन? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। तो चलिए थोड़ा सा साइंस समझते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फार्माकोलॉजी यानी दवाइयों के विज्ञान में केटामाइन को एक डर्टी ड्रग भी कहते हैं। अब इसका वो मतलब बिल्कुल नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। यहाँ डर्टी का मतलब है कि ये दवा दिमाग के किसी एक टारगेट पर काम नहीं करती, बल्कि एक साथ कई अलग अलग सिस्टम्स को प्रभावित करती है। और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। तो ये जो कई सारे सिस्टम्स हैं, उनमें से इसका मेन टारगेट होता है ग्लूटामेट सिस्टम। अब ये ग्लूटामेट क्या है? आप इसे हमारे दिमाग का सबसे ज़रूरी केमिकल मैसेंजर समझ सकते हैं। मतलब हमारे ब्रेन सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, वो आपस में बातचीत करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। और केटामाइन इसी सिस्टम में मौजूद एनएमडीए रिसेप्टर्स पर जाकर अपना असर दिखाता है। और मज़े की बात यहीं से शुरू होती है। केटामाइन का असर इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी डोज कितनी है। जब हाई डोज दी जाती है तो ये ग्लूटामेट के रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। नतीजा, दिमाग के हिस्से बंद हो जाते हैं और इंसान बेहोश हो जाता है, जैसा कि सर्जरी में होता है। लेकिन जब इसकी डोज कम होती है तो असर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ये ग्लूटामेट के रिलीज को बढ़ा देता है, जिससे लोगों को एक अलग ही तरह का अनुभव होता है। और केटामाइन का यही कम डोज वाला असर है जिसने साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स का ध्यान खींचा। उन्हें लगा कि शायद ये डिप्रेशन के इलाज में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, रिसर्च से पता चला है कि जब कोई लंबे समय तक तनाव या डिप्रेशन में रहता है तो उसके ब्रेन सेल्स सिकुड़ने लगते हैं। उनके बीच के जो कनेक्शंस होते हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि केटामाइन दिमाग की इसी वायरिंग को ठीक करने में मदद कर सकता है। ये ब्रेन सेल्स को दोबारा नए और मजबूत कनेक्शन बनाने के लिए जैसे प्रोत्साहित करता है। पर शायद सबसे बड़ा कारण जिसके चलते इसकी इतनी बात हो रही है, वो है इसके असर की स्पीड। जो पारंपरिक एंटी डिप्रेसेंट दवाएं हैं, उनका असर दिखने में कई बार हफ्ते या महीने भी लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ मामलों में केटामाइन थेरेपी से मरीजों को सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही आराम महसूस हुआ है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। और अगर नतीजों की बात करें तो वो भी काफ़ी एनकरेजिंग रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक इस थेरेपी को लेने वाले करीब 50% यानी आधे मरीजों ने अपने लक्षणों में सुधार महसूस किया। मेडिकल फील्ड के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही ज़रूरी है। उसी स्टडी में ये भी सामने आया कि करीब 8% मरीज ऐसे भी थे जिनका डिप्रेशन इसे लेने के बाद बेहतर होने की जगह और बिगड़ गया। तो ये हमें याद दिलाता है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है और ये हर किसी पर एक जैसा काम नहीं करती। तो सवाल फिर वही है, क्या इसे एक चमत्कारी दवा मान लिया जाए? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक तरफ जहां इसके फायदे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़े कुछ बहुत ही गंभीर खतरे भी हैं, जिनके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। अगर इसे बिना डॉक्टर की सलाह के या गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है।
इससे लोगों की याददाश्त और सोचने की शक्ति पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। लंबे समय तक इसका गलत इस्तेमाल करने से ब्लैडर और यूरिनरी सिस्टम को परमानेंट डैमेज हो सकता है। और हाँ, इसकी लत लगने का खतरा तो है ही, साथ में ओवरडोज का रिस्क भी बहुत ज्यादा है, खासकर जब इसे शराब जैसी दूसरी चीजों के साथ मिला लिया जाए। इसकी ओवरडोज से एक ऐसी हालत हो सकती है जिसे के होल कहते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है जिसमें इंसान हिल-डुल भी नहीं पाता। आप कह सकते हैं कि ये लगभग वैसी ही हालत है जैसी एनेस्थीसिया देने पर होती है, जिसमें शरीर और दिमाग का कनेक्शन पूरी तरह टूट जाता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, बात सीधी है, एक तरफ उम्मीद है तो दूसरी तरफ बहुत बड़ा खतरा भी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है सावधानी। हम कह सकते हैं कि केटामाइन एक दो-धारी तलवार है। सही हाथों में डॉक्टर की देखरेख में ये एक जान बचाने वाली दवा है, पर गलत हाथों में ये एक बहुत ही खतरनाक नशा है जिसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी बात है वो सिर्फ केटामाइन के लिए नहीं बल्कि हर दवा के लिए लागू होती है। कोई भी दवा बिना पूरी जानकारी और डॉक्टर की सलाह के फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए हमेशा जानकारी रखें और सुरक्षित रहें।